फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसे हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। आइए इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स ऑफ एग्रीमेंट। रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। दे प्लेज फुटबॉल और सेकंड है दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पर ये जो दे है ये प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर आया है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। और यहाँ पर ये दे प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, इसलिए ये सेंटेंस राइट है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस मैंगो आर वेरी स्वीट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो दिस मैंगो है ये सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, इसलिए ये सेंटेंस राइट है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। और ये सब्जेक्ट दिस मैंगो सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल आया है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर सेकंड, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए हों, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए हों तब उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए तब उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सीता एंड गीता आर गोइंग टू दिल्ली। और सेकंड है सीता एंड गीता इज गोइंग टू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है,
और गीता भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जोड़े गए हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, तो ये सेंटेंस राइट है। और इधर सीता एंड गीता को एंड से जोड़ा गया है, वर्ब सिंगुलर आया है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 3 देखते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा गया हो जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा गया हो और वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को बोध कराते हों तब उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ऐसी स्थिति में आर्टिकल जैसे कि ए एंड द का यूज केवल पहले वाले नाउन के साथ किया जाता है। तो तीसरा रूल है, जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा गया हो और वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को बोध कराते हों तब उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ऐसी स्थिति में आर्टिकल ए एंड द का यूज केवल पहले वाले नाउन के साथ किया जाता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज कम। नेक्स्ट एग्जांपल है, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैव कम। यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन हैं, एंड से जोड़े गए हैं और इसमें पहले वाले नाउन में द आया है, तो ये एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल और टीचर एक ही व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे जो ये सिंगुलर वर्ब आया है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया है, ये सेंटेंस पहला वाला करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है, A black and white cow is grazing in the field. और एक और सेंटेंस, A black and white cow are grazing in the field. तो यहाँ पर ए ब्लैक एंड वाइट काऊ यानी कि एक ही गाय है जो काली और सफ़ेद है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ये पहला सेंटेंस यानी कि ए ब्लैक एंड वाइट काऊ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सेंटेंस करेक्ट है
और ए ब्लैक एंड वाइट काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सेंटेंस रॉन्ग है। फ्रेंड्स, एक और बात ध्यान दें, परंतु यदि दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का अर्थ प्रकट करना हो या बताना हो, तब आर्टिकल का यूज प्रत्येक नाउन के पहले किया जाता है और वर्ब हमेशा प्लूरल आता है या प्लूरल आती है। यदि दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का अर्थ प्रकट करना हो तब आर्टिकल का यूज प्रत्येक नाउन यानी कि दोनों नाउन के पहले किया जाता है और वर्ब प्लूरल आती है। क्यों? क्योंकि दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं। इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द प्रिंसिपल and the teacher. The principal and the teacher has come. और दूसरा है the principal and the teacher. The principal and the teacher have come. यहाँ पर प्रिंसिपल के पहले द आया है और टीचर के पहले भी द आया है, यानी कि ये दो व्यक्ति अलग अलग हैं, प्रिंसिपल अलग हैं और टीचर अलग हैं, इसलिए ये प्लूरल नाउन हो गए। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा और इसमें हैज आया है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। और यहाँ पे हैव आया है, इसलिए ये सेंटेंस राइट है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ए ब्लैक and a white cow is grazing in the field. Next है a black and a white cow are grazing in the field. यहाँ पर ए ब्लैक एंड वाइट काऊ यानी कि दो गाय हैं, एक सफ़ेद है और एक काली है, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगा और इस सेंटेंस में इज आया है, इसलिए ये रॉन्ग है। और यहाँ पर आर आया है, इसलिए ये सेंटेंस राइट है, क्योंकि अब यहाँ पे दो गायें अलग अलग हैं, एक ब्लैक और एक वाइट है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एक जोड़े में यानी कि पेयर में यूज किए जाते हैं। ऐसे पेयर्स ऑफ नाउन्स के साथ
हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कि ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, summary and substance, pen and ink, etc. चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, और नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जैसा कि रूल में बताया कि ऐसे पेयर्स ऑफ नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहाँ पे विन आया है जो कि प्लूरल है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। और यहाँ पे विंस आया है जो कि सिंगुलर है, इसलिए ये सेंटेंस राइट है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। राइस एंड करी आर टेस्टी डिश। नेक्स्ट है राइस एंड करी इज ए टेस्टी डिश। तो यहाँ पे राइस एंड करी के साथ आर आया है, इसलिए ये रॉन्ग है, और यहाँ पर इज आया है, इसलिए राइट है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। ईच या एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ईच या एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एवरी students have passed। नेक्स्ट है every students has passed। तीसरा है every student has passed। यहाँ पर एवरी के साथ प्लूरल नाउन आया है और प्लूरल वर्ब आया है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। इधर एवरी के साथ प्लूरल नाउन आया है, सिंगुलर वर्ब आया है। वर्ब तो सिंगुलर आता है और नाउन भी सिंगुलर आता है, परंतु ये नाउन प्लूरल है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। इधर एवरी के साथ सिंगुलर नाउन भी आया है और सिंगुलर वर्ब भी आया है। तो रूल में बताया गया है कि ईच या एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये
एवरी स्टूडेंट हैज़ पास्ड, ये सेंटेंस करेक्ट है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। यदि कोई दो सिंगुलर नाउन्स यदि कोई दो सिंगुलर नाउन्स यदि कोई दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जोड़े गए हों और उनके पहले ईच या एवरी का यूज किया गया हो तब भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। यदि कोई दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जोड़े गए हों और उनके पहले ईच या एवरी का यूज किया गया हो तब भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एवरी बॉय एंड गर्ल वर कॉल्ड। सेकंड है एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज कॉल्ड। एवरी बॉय एंड गर्ल वर कॉल्ड, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज कॉल्ड। यहाँ पर एवरी के साथ दो सिंगुलर नाउन हैं तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगा और पहले वाले सेंटेंस में ये वर आया है इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। और इसमें एवरी के साथ दो सिंगुलर नाउन आए हैं और वर्ब सिंगुलर आया है इसलिए ये सेंटेंस राइट है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स हैं ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज रिवार्डेड। नेक्स्ट है ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर रिवॉर्डेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ईच बॉय और ईच गर्ल आया है जो कि सिंगुलर नाउन है और ईच एंड एवरी के साथ जब कोई नाउन जोड़ा जाता है तो वो नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर आता है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब आया है इसलिए ये सेंटेंस राइट है। और ये जो नेक्स्ट दिया है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 7 देखते हैं। वन ऑफ या फिर आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ या फिर ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वन ऑफ द बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट।
और नेक्स्ट है वन ऑफ द बॉयज इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ये दो एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया है, परंतु वर्ब भी प्लूरल आई है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। और नेक्स्ट में वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आया है, इसलिए ये सेंटेंस राइट है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू कम। नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू कम। तो फ्रेंड्स, यहाँ ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया है और वर्ब भी प्लूरल आया है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। और इसमें ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया है और सिंगुलर वर्ब आई है, इसलिए ये सेंटेंस राइट है। चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 8 देखते हैं। ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जबकि द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ए नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी, जबकि द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगी। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स हैं ए नंबर ऑफ बॉयज हैज कम। और नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ बॉय हैज कम। और अगला है ए नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। तो फ्रेंड्स, इसमें ये ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया है और सिंगुलर वर्ब आई है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। और सेकंड सेंटेंस में ए नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन आया है और सिंगुलर वर्ब आई है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो अगला एग्जांपल, इसमें ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब दोनों प्लूरल आए हैं, इसलिए ये सेंटेंस राइट है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग। और अगला एग्जांपल है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग।
और नेक्स्ट एग्जांपल है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि रूल में कहा है कि द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, तो इसमें द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया है, वर्ब भी प्लूरल आई है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। और इधर द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आई है, इसलिए ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। और अगला एग्जांपल है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया है और सिंगुलर वर्ब आई है, इसलिए ये सेंटेंस राइट है, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 9 देखते हैं। समवन, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone और everybody, या फिर something, nothing, anything या everything। एवरीथिंग का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया हो तब इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल हैं someone are calling you, और नेक्स्ट है someone is calling you। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे someone के साथ आर आया है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है, और यहाँ पर someone के साथ इज आया है, इसलिए सेंटेंस राइट है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। nobody know the fact, और नेक्स्ट है nobody knows the fact। और कुछ एग्जांपल nothing was lost। इधर एक और एग्जांपल nothing were lost। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे nobody के साथ ये नो आया है जो कि प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। और यहाँ पर nobody के साथ नोज आया है जो कि सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस राइट है। और इसमें नथिंग के साथ ये सिंगुलर वर्ब आया है, इसलिए ये सेंटेंस राइट है। और इधर नथिंग के साथ प्लूरल वर्ब आया है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, ये थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स। इस वीडियो में हमने केवल 9 रूल समझाए हैं, और इसके आगे के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम पार्ट सेकंड में समझाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट सेकंड ज़रूर देख लें।